अब हम नया सेगमेंट सीख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये चीज़ सिखाई थी पहले वाले वीडियो में, राइट। ये वाला वीडियो आप ये देख चुके हैं। इस तरह से लूप जो हम करते थे 1 2 3 4, राइट, ये हमने पुराने वाले वीडियोस में सीख चुके हैं। बस इसको थोड़ा सा स्लैंट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 2 3 4। बस थोड़ा सा स्लैंट करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। 1 2 3 4 रेड और ब्लू लाइन के बीच में ही बनता है ये चीज़, राइट। और लास्ट वाली लाइन पे कुछ नहीं होता है इसमें। अगेन 1 2 3 4, इजी। अब ये वाला प्रैक्टिस होने के बाद, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद, आप एक नया वर्ड सीखते हैं, दैट इज एल। ये होता है एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। वेरी सिंपल, बिल्कुल। ये 4 बार था, ये एक ही बार लिखना है। एल फॉर लायन, हल्का सा स्लैंट, हल्का सा। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। इजी, एकदम इजी हो गया। अब जो लोग गलती करते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। कई लोग तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और कई लोग ऐसे लिखते हैं, एल फॉर लायन, ये भी गलत है। क्यों? ये तो टी हो गया ना, ये टी हो गया इस तरह से, सिर्फ डंडी नहीं है यहाँ पर, ये इस तरह से टी लिखा जाता है ना भाई, है, ये चिपका हुआ है। यहाँ पे खाली जगह चाहिए ना, हमको खाली जगह चाहिए। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो हमको टी लगेगा, हमको खाली जगह चाहिए, इसीलिए बीच में ऐसे थोड़ा सा खाली जगह होना ज़रूरी है, इसीलिए इसको एल बोला जाता है, राइट। अब समझ में आया एल और टी में फ़र्क क्या है। बच्चे यूँ भी लिखते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि एल कैसे लिखना है। एकदम सिंपल है, यहाँ से शुरू करना है एंड लाइक दिस यू हैव टू डू। बहुत सिंपल है। एल फॉर लायन, दिस इज़ एल फॉर लायन, बहुत सिंपल है। अब इसी के चलते दूसरा एक वर्ड सीखते हैं। अब क्या होगा वो वर्ड, चलिए बताती हूँ। अब हम लिखेंगे इस तरह से, दैट इज एच। ये आपको लिखना तो वैसे आ गया है, बस सिंपल है। ये वाला लूप छोड़ना इस तरह से, ऐसे और फिर ऐसे। दिस इज एच, एच फॉर हॉर्स, इस तरह से, एंड देन लाइक दिस, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स। इजी, बहुत इजी, राइट। अब इसमें कई लोग गलती क्या करते हैं वो भी बता देती हूँ। ऐसे वो लोग ऐसे लिखते हैं, एच फॉर हॉर्स। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ओके। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो जगह खाली दिख रही है, जो लूप दिख रहा है, वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा और ये ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे मिस राइट तो है, नहीं, राइट नहीं है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ऐसे, इस लाइन को टच होना चाहिए था, ये टच नहीं हुआ, इसलिए ये रॉन्ग है। गॉट इट? कहाँ गलती है इनकी? बस आपको ध्यान से रखना है, दिस ऐसे और ये 2 लाइंस के बीच में इस तरह से, ये 2 लाइंस को ये टच होना चाहिए, ऐसे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो दिस इज अगेन एच फॉर हॉर्स। ईजी था, बहुत ईजी था, राइट। अब आपको मैं ये 2 वर्ड्स ज्वाइन करना सिखा देती हूँ पहले। जैसे आपने यहाँ पर एल लिखा था पहले और एच, तो दिस इज एल एंड दिस इज एच, एल एच, एल एच। ज्वाइन करना आ गया आपको अच्छे से, तो यहाँ पे आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे आप ज्वाइनिंग, तो आपको फिर ज्वाइनिंग बहुत अच्छे से आएगी, कनेक्टिंग चीज़ अच्छे से आएगी। एल एच, एल एच, इज दैट क्लियर? ज्वाइनिंग भी आ गई आपको। चलिए अब इसमें एक नया वर्ड सीखते हैं। अब नया वर्ड क्या है? दैट इज बी। बी फॉर बॉल करते हैं हम लोग, लिखते हैं बी फॉर बॉल, राइट। चलिए यहाँ पर ये ऐसे
और फिर थोड़ा सा ऐसे लूप टच होना चाहिए, ये वाला यहाँ टच होना चाहिए। अगेन B फॉर बॉल। इजी है? आप बोलोगे नो में से इजी तो नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, दैट्स इट। ये इस तरह से और फिर यहाँ से अंदर जाके इस तरह से B फॉर बॉल। अब ये है B फॉर बॉल, B फॉर बॉल। ये यहाँ पे ख़त्म होने के बाद ही आपका पेन उठना चाहिए, वरना आपको पेन बीच में उठाना नहीं है। अगेन कैन यू सी हियर, दिस इज B फॉर बॉल। इजी, समझ में आए? अब ये B का प्रैक्टिस अच्छे से करना, स्पेशली जो गलती करते हैं। अब वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। कई लोग तो सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ ऐसे ही बस, ये ऐसे। भाई ये क्यों, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये यहाँ का लूप कहाँ चला गया? जो यहाँ से लूप होना चाहिए वो तो गायब है बिल्कुल ही, तो वो तो इसलिए ये गलत हो गया, राइट। और कई लोग B ऐसे लिखते हैं, इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे जगह होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ जगह नहीं है, तो ये भी हो गया है रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया कहाँ गलती होती है लोगों से? और कई लोग तो बस यूँ लिखेंगे, ऐसे लिख के बस ऐसे। अरे भाई इसको, ये तो रॉन्ग है, इसको यहाँ पे टच कौन करेगा? ऐसे टच करना चाहिए ना ये लाइन को, वो टच करो। गॉट इट? तो यहाँ पर आपको गलतियाँ पता चल गई, B लिखते वक्त क्या गलतियाँ होती है। सो अभी आप B का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए अब हम 3 वर्ड साथ में लिखने की कोशिश करते हैं। और क्या है वो? L H B। लिखा? L H B। इजी है? L H B बिल्कुल कनेक्टिंग है। मैंने पेन को बिल्कुल नहीं उठाया जब तक मैंने B ख़त्म नहीं किया यहाँ पर। सो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, जब आप प्रैक्टिस करें तो एकदम शिद्दत से करें, और पेन को स्टार्ट करने के बाद ही, मतलब जब ये ख़त्म हो जाए ये वर्ड, इसके बाद ही आप हाथ उठाएं। L H एंड दिस इज B। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है सब, तो आपने ये सीख लिया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। अब हम नया वर्ड सीखते हैं, दैट इज K। तो K कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं इस तरह से, जैसे हम H में बनाते हैं ऐसे। और बस आपको पता है ना, आप R बनाते हो छोटा सा, लेकिन ये छोटा सा R समझ लो, ऐसे, बस दैट्स इट। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 लाइन्स रेड ब्लू लाइन्स के बीच में है। दिस इज K फॉर काइट। इजी। और यहाँ पे लूप होना ज़रूरी है, यहाँ पे जगह खाली होना ज़रूरी है, इस तरह से। K फॉर काइट, K फॉर काइट। इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है? ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो आप हार्ड बोल ही नहीं सकते हो। दिस इज K फॉर काइट, बहुत इजी है, राइट। दिस इज K फॉर काइट, बहुत इजी है। अब इसमें जो गलतियां करते हैं वो बता देती हूँ। कई लोग तो बिल्कुल मतलब ऐसे लिखते हैं, ऐसे डंडी जोड़ के, ये यहाँ पे जगह नहीं है जैसे यहाँ पर है, तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, ये नहीं चलेगा। ओके। और कई बार ऐसे करते हैं, ये लिखते तो बराबर है मगर यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ऐसे, या लाइन से भी बाहर आ जाते हैं, तो अगेन दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। गॉट इट? तो आपको देखना है कि जो आप K लिख रहे हो वो इन 2 ब्लू लाइन्स के बीच में ही आए, इसका ये जो R वाला सिस्टम है। इज दैट क्लियर? और डंडी तो आपको पता है ये फर्स्ट 3 लाइन्स में यूज हो रही है। अगेन दिस इज K फॉर काइट। समझ में आई बात अच्छे से? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक कनेक्टिंग वर्ड सीख लेते हैं। यहाँ पर किससे कनेक्ट करोगे? चलो B से कनेक्ट करते हैं इसको। ये है B और ये है K। ये है B और ये है K।
बी, दिस इज के। है ना सिंपल एकदम, है कि नहीं? एकदम सिंपल है, राइट? तो ऐसे ही आप कुछ भी मतलब 2 या 3 वर्ड्स को रखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर और एक 3 वर्ड्स का कनेक्टिंग वर्ड बनाऊं तो कुछ, चलिए हम इस तरह का बनाते हैं, एच बी के, एच बी के। इजी था। यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स, आई मीन टू से 3 अल्फ़ाबेट्स का कनेक्टिंग वर्ड बनाया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये कैसे कनेक्ट करना है ताकि आपकी राइटिंग बहुत अच्छे फ्लो में बैठे। भाई आपको पहले भी बता दूं, अगर पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियोस देखो, फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको वो अच्छे से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस बहुत सिस्टमेटिकली बनाए गए हैं सारे वीडियोस। ओके भाई, अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे सिंपल 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 पहले सिखाए हैं और टफ 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 वाले बाद वाले वीडियोस में सिखाए हैं। तो पहले वो वाले वीडियोस जाके देखिए जहाँ सिंपल सिखाया है, फिर आप इस हार्ड वाले में आइएगा। ओके, अभी कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो।